बगीचे को अपने हाथ से काट करके, आग लगा करके, जला करके केवल विषय भोग में बर्बाद, अपने समय को विषय भोगों में बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए प्रिय बंधु, एक चंदन के बगीचे से भी ज्यादा कीमती मनुष्य पर्याय तुम्हारे लिए मिली है। किसी को बर्तन मांझना हो, भगवत की आराधना में आया है, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का बोध कराते हुए छपक को संबोधन देते हुए आचार्य भगवत ने कहा है कि यदि किसी को बर्तन मांझना हो और राख खत्म हो जाए तो क्या करोगे? रत्नों का हाथ मोती पीस करके राख बना करके मांझोगे क्या? तो जो मूर्ख प्राणी होता है उसकी स्थिति यही है। वह क्या करता है? राख चाहिए बर्तन मांजने के लिए, तो अपने कीमती हार को तोड़ करके उस मोतियों का चूड़ा बना करके बर्तन को साफ। और हम लोग भी कीमती मनुष्य पर्याय को धर्म ध्यान में ना लगा करके आर्थ धर्म ध्यान में लगाए हुए हैं। अर्थात हम अपने कीमती हार को अपने हाथ से तोड़ करके, अपने हाथ से पीस करके बर्तन साफ होगा तुम्हारा पात्र। लोग जब पड़ोस में मालूम पड़ेगा तो लोग क्या कहेंगे? कैसे पागल रत्नों को पीस दिया इसने, बहुमूल्य रत्नों को पीस दिया है। इसलिए कि हिंदू प्रयास और पुरुषार्थ नवे 10 चिंता बड़े दिव्य विद्या विद्या खंड गम, वह चिंतामणि रत्न जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाए, ऐसा यह चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा कीमती तुम्हें मनुष्य पर्याय मिली है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय से नरक निबोध और त्रेत जाने की तैयारी हम कर रहे हैं, स्वर्ग और सिद्धार्थ जाने की तैयारी कितनी कर रहे हैं आप लोग स्वयं जानते हो। अपनी कॉपी अपन को स्वयं चेक करना है, कोई दूसरा चेक करने नहीं आएगा। अपनी कॉपी अपने हाथ से चेक करो, क्योंकि एक इंद्रिय पर्याय में तुमको तुम्हारी कॉपी चेक करने नहीं मिलेगी, 2 इंद्रिय पर्याय में तुमको तुम्हारे परिणामों का अध्ययन करने का मौका नहीं मिलेगा, 3 इंद्रिय पर्याय में, 4 इंद्रिय पर्याय में नहीं मिलेगा। ये दुर्लभ मौका तुम्हें मिला है अपने परिणामों को शुद्ध करने का, तो मात्र एक मनुष्य पर्याय में मिला है, देव पर्याय में विचार करके नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रिय बंधुओं, प्रयास करो, खली का टुकड़ा मत लेकर के जाओ भैया, खली का टुकड़ा मत उठाओ, बहुमूल्य रत्न इस मनुष्य पर्याय से तुम क्या क्या कर सकते हो। जो श्रेष्ठ कार्य है, हमने इस मनुष्य पर्याय के माध्यम से एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले तो बहुत लोग देखे हैं, लेकिन वे लोग दुर्लभ हैं जो सबवे शिखर की यात्रा करते हैं। वे लोग दुर्लभ हैं जो कर्म की निर्जना का उपाय करते हैं। कर्म का बंध करके तो हर प्राणी दिखाई देता है, कर्म का बंध तो 1 इंद्रिय में भी कर रहा है, 2 इंद्रिय में भी कर रहा है, 3 इंद्रिय में भी कर रहा है, 4 इंद्रिय में भी कर रहा है, 5 इंद्रिय में कर रहा है। लेकिन कर्म की निर्जना यदि कहीं बंद कर सकता है, संपूर्ण कर्मों को यदि क्षय कर सकता है, तो वह एक पर्याय मात्र मनुष्य